विक्रम कपूर एक सफल व्यवसायी जो दक्षिण दिल्ली में एक बड़े बंगले में रहते थे। मिस्टर कपूर अक्सर ही बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक और पार्टी ऑर्गेनाइज करते रहते थे, जिसमें शहर के बड़े बड़े नेता भी शामिल होते थे। 26 जनवरी आने वाली थी, इसलिए उन्होंने इस बार अपने घर में गणतंत्र दिवस के लिए एक भव्य सामाजिक समारोह आयोजित करने का विचार किया। आरती, हमें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता है। तुम किसी बड़ी इवेंट कंपनी को कह दो ताकि वो हमारे लिए एक अच्छी पार्टी का अरेंजमेंट कर सकें। ओके सर, मैं आज ही ये काम कर दूंगी। मैं अभी किसी बड़ी इवेंट कंपनी को कॉल करती हूँ। आप बेफिक्र रहिए सर, सब अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। विक्रम कपूर के कहने पर उनकी सेक्रेटरी कोई अच्छी इवेंट कंपनी ढूंढने में लग जाती है ताकि वो कंपनी गणतंत्र दिवस के लिए ठीक से सारे अरेंजमेंट कर सके। एक इवेंट कंपनी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि ये उस कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्हें विक्रम कपूर के घर पार्टी के सारे प्रबंध करने का मौका मिल रहा था। कंपनी के मालिक रवि कुमार को ज्यादा लोगों की जरूरत थी, इसलिए वो एक्स्ट्रा वर्कर्स को काम पर रख रहा था। वहीं दिल्ली की एक छोटी सी बस्ती में राजू नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। राजू को काम की तलाश थी, इसलिए वो भी अपने लिए कोई काम ढूंढ रहा था, पर अभी तक उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला था। राजू घर से काम की तलाश में निकला, तभी उसे उसकी बस्ती में रहने वाला एक और लड़का मुकेश मिल गया। आज कुछ ना कुछ काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इतने दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा। घर में माँ को भी कितनी चिंता हो रही है। राजू, ओ राजू, बात सुन, कहाँ जा रहा है? मैंने सुना है कि गणतंत्र दिवस पर शहर के बड़े बिजनेसमैन मिस्टर विक्रम कपूर एक भव्य समारोह करने जा रहे हैं। वो रवि कुमार है ना, जिन्होंने कल रात फोन किया था। उन्हें कुछ लड़कों की जरूरत है वहां काम के लिए। अब एक काम कर, तू भी चल मेरे साथ, दोनों बात कर लेते हैं। विक्रम कपूर, वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके घर? अच्छा चल फिर भाई, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कब से मैं भी काम की तलाश में घूम रहा था। अगर यहाँ बात बन जाए तो बहुत बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। राजू अपने दोस्त मुकेश के साथ रवि कुमार की कंपनी में पहुंचता है। तुमने नाम तो सुना ही है, मिस्टर कपूर शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। देखो, मैं अपने भरोसे पर तुम सबको यहाँ पर काम पर लगा रहा हूँ। किसी की भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना मेरी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। इसलिए इन बातों का पूरा ध्यान रखना। चिंता मत करो साहब, हम आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। मुकेश और राजू बाकी सभी लड़कों के साथ मिस्टर कपूर के घर जाते हैं। 26 जनवरी के दिन उनके बंगले में खूब चहल पहल थी। भव्य पार्टी की तैयारी चल रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम मिस्टर कपूर के बंगले में काम कर रहे हैं। वो दिल्ली के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। तुम सब लोगों को जो जो ड्यूटी दी जा रही है उसका पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। जिसका जो काम है सिर्फ उस पर ध्यान देगा। पार्टी एक शानदार समारोह थी जिसमें शहर के वीआईपी लोग मौजूद थे। राजू मेहमानों को पेय और नाश्ता परोसने में व्यस्त था। अचानक मिस्टर कपूर का मैनेजर राजू से टकरा जाता है और कोल्ड ड्रिंक मैनेजर के कोट पर गिर जाती है। मैनेजर राजू पर चिल्ला जाता है, ये क्या तमीज है? तुमने मेरा सारा कोट खराब कर दिया। तुम्हें पता भी है अभी मुझे मिस्टर कपूर के साथ गेस्ट को गिफ्ट भी देने हैं। अब मैं इस कोट में मिस्टर कपूर के सामने जाऊंगा? गवार जाहिल कहीं के। मैनेजर गुस्से में राजू को जोरदार चांटा लगा देता है। माफ करना साहब, मैं तो ठीक से चल रहा था, वो आप ही। मेरे सामने जुबान चलाता है? रुक रुक, अभी तुझे यहां से निकलवाता हूं। मिस्टर कपूर सब कुछ देख चुके थे। रोहित, ये क्या तमीज है? गलती तुम्हारी है, मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे तो लगता है तुम आज भी शराब पीकर आए हो, इसीलिए खुद लड़खड़ा कर गिर गए। देखो तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू आ रही है। तुम्हें पता है ना, ये गणतंत्र दिवस की पार्टी है, इसमें अल्कोहल लेना सख्त मना है। मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल रहा हूं, निकल जाओ अभी के अभी। मैनेजर शर्मसार होकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब गणतंत्र दिवस की पार्टी खत्म हो जाती है तो सब मेहमानों के जाने के बाद लड़के भी सारे वहां से जाने लगते हैं। तभी राजू विक्रम कपूर के पास आया। शुक्रिया सर, आपने मुझ गरीब का साथ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था कि आज इतने दिनों के बाद मुझे काम मिला है, कहीं मेरी गलती की वजह से ये काम भी मेरे हाथों से ना चला जाए। पर आज आपके जैसे उदार स्वभाव के महान व्यक्ति से मिलकर मैं सचमुच बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। राजू बेटा, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती रोहित की थी, और जिसकी गलती थी उसे उसकी सजा मिल गई। अब तुम निराश मत हो, आराम से घर जाओ। और हाँ, तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? चिंता मत करो, कल मुझे सुबह आकर मिलना। यहां एक गार्ड की नौकरी खाली है, मैं चाहता हूं कि तुम यहां नौकरी करो। मैंने देखा है कि तुम बहुत ईमानदार हो। आरती, राजू को कल सब कुछ समझा देना, ये कल से गार्ड की नौकरी के लिए यहां आ जाएगा।
ओके सर, राजू कल आते ही मुझसे मिलना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। विक्रम कपूर बहुत ही उदार स्वभाव के थे। उन्होंने राजू जैसे गरीब लड़के की मदद की और उसे अपने घर में नौकरी दी। राजू के लिए तो सचमुच ये गणतंत्र दिवस बहुत सारी खुशियां लेकर आया था। राजू घर जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। वो भी अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर सुनकर बहुत खुश होती है। अगले दिन से राजू विक्रम कपूर के घर नौकरी पर लग जाता है। राजू के कहने पर विक्रम कपूर उसके दोस्त मुकेश, जिसने उसका हमेशा साथ दिया, उसे भी अपने बंगले पर नौकरी पर रख लेते हैं। अब दोनों दोस्त विक्रम कपूर के घर ही नौकरी करते थे, जिसकी उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती थी। सुनीता मिस्टर शर्मा के घर काम करती है। शर्मा जी स्वभाव के बहुत दयालु और मिलनसार व्यक्ति हैं। शुक्रिया साहब, आपने मेरे दीपक का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में करवा दिया। आपका मुझ गरीब पर बहुत बड़ा एहसान है। कोई बात नहीं सुनीता, बल्कि अच्छा ही है। दीपक अच्छे स्कूल में पढ़ लिख जाएगा तो बड़े होकर वो तुम दोनों का सहारा बनेगा। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। अच्छा मालिक, अच्छा मेम साहब, चलती हूँ। मम्मी, मैं ये सब क्या सुन रहा हूं? दीपक मेरे स्कूल में एडमिशन ले रहा है। अब वो हमारी नौकरानी सुनीता का बेटा मेरे स्कूल में और मेरी क्लास में पढ़ेगा। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या करूं बेटा, तेरे पापा तो बहुत ही सीधे हैं। जरा सा सुनीता ने उनके आगे 4 आंसू क्या बहा दिए, उन्होंने फौरन स्कूल के प्रिंसिपल को फोन मिला दिया। वो दीपक अपने स्कूल में फर्स्ट आया था, इसलिए उसे आसानी से तेरे स्कूल में एडमिशन मिल गया। बाकी तू चिंता मत कर, उस दीपक को मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रितु, तुम अपने बेटे को ये क्या पट्टी पढ़ा रही हो? ऐसी बातें कौन सिखाता है? दीपक हमारे घर काम करने वाली सुनीता का बेटा है, तो इसमें हर्ष क्या है? उसे भी पढ़ने का पूरा हक है। उसके पिता बीमार रहते हैं, दोनों पति पत्नी इतना नहीं कमा पाते। अगर हमने दीपक का एडमिशन करवा भी दिया तो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सहारा बनेगा। हमें तो खुश होना चाहिए कि हम किसी की मदद कर रहे हैं। अरे हर किसी की मदद ही करते रहेंगे क्या? कुछ तो सोचना चाहिए। अगर दीपक क्लास में हमारे बेटे रोहन से आगे निकल गया तो कभी सोचा है? वैसे भी मैंने सुना है 5th क्लास में अपने स्कूल में फर्स्ट आया था। मैंने रोहन को कह दिया है कि उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हमारा रोहन किसी से कम थोड़ी है। अगले दिन से सुनीता का बेटा दीपक भी स्कूल जाने लगा, पर रोहन दीपक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। 26 जनवरी आने वाली थी। रोहन की क्लास में भी सब बच्चे रिपब्लिक डे की तैयारी कर रहे थे। बच्चों, 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस है। आप सब बच्चे चार्ट पेपर पर 26 जनवरी के लिए सुंदर ड्राइंग बनाकर लाओगे। जिन बच्चों की ड्राइंग सबसे अच्छी होगी, उन बच्चों को प्रिंसिपल मैम की तरफ से इनाम दिया जाएगा। इसलिए आप सब पूरी मेहनत के साथ ड्राइंग बनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। देखना पीयूष, सबसे सुंदर ड्राइंग मैं ही बनाकर लाऊंगा। ओए दीपक, सुन, एडमिशन तो तूने मेरी क्लास में ले लिया, पर याद रख, तू मेरे से आगे इस स्कूल में नहीं बढ़ सकता। पहले वाले स्कूल में तो तू फर्स्ट आ गया, पर यहाँ हर चीज में सिर्फ रोहन फर्स्ट आता है। कोई बात नहीं रोहन, अगर तुम जीते तब भी मुझे इतनी खुशी होगी जितनी मुझे अपने जीतने पर होगी। यार रोहन, तू इस दीपक से इतना चिढ़ता क्यों है? ये तो तेरे से बहुत अच्छे से बात करता है। तू जानता भी है ये मेरे घर काम करने वाली नौकरानी का बेटा है। ये लोग बहुत गरीब हैं, इतने फटे हुए कपड़े पहनते हैं, इतने पुराने से टूटे हुए घर में रहते हैं ये लोग। एक दिन इसकी मम्मी काम पर नहीं आई थी तो मैं मम्मी के साथ देखने गया था। बहुत अंदर गंदी सी गलियों में जाकर इनका घर है, सारी झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है वहां। सचमुच बहुत बदबू आ रही थी। अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, मैं तो रोजाना नहाकर आता हूँ और कभी कभी ये मेरे साथ लंच भी कर लेता है। अब तो मैं इसके साथ बिल्कुल भी बैठकर लंच नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे पास से भी बदबू आने लगेगी। रोहन और पीयूष की बातें सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो अपने आप को संभाल लेता है। घर जाकर दीपक अपनी मम्मी सुनीता से कुछ पैसे मांगता है। मम्मी, मुझे स्कूल में गणतंत्र दिवस पर चित्र बनाकर ले जाना है, मुझे थोड़ा सा सामान खरीदना है। पापा से पैसे मांग लो क्या? नहीं नहीं दीपक, पापा से मत मांग, काम से थके हुए हैं, सोने दे। मैं शाम के बर्तन करने जा रही हूँ, मालकिन से कुछ रुपए उधार ले आऊंगी, तू परेशान मत हो। अच्छा बेटा, कुंडी लगा ले, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुनीता काम पर जाती है।
वो जैसे ही कुछ रुपए उधार मांगती है, मालकिन ऋतु उसे ताने देने लगती है। ये ले पकड़, पूरे 100 रुपए हैं, इस महीने की तनख्वाह में से काट लूंगी। और हाँ, जो स्कूल फीस के पैसे जमा करवाए थे वो भी इस महीने से तनख्वाह में से काटने शुरू कर रही हूँ। मम्मी, मुझे पता है दीपक मेरे से अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकता। आप फालतू में ही सुनीता आंटी को 100 रुपए पकड़ा रही हो। सुनीता आंटी, देखना कंपटीशन मैं ही जीतूंगा। तो और क्या, मेरा बेटा किसी से कम थोड़ी है। इतनी बढ़िया जगह से ड्राइंग सिखाई है मैंने अपने बेटे को। बहुत अच्छी ड्राइंग करता है मेरा रोहन। सुनीता रोहन की बातों पर मुस्कुरा देती है और 100 रुपए लेकर घर लौट आती है। दीपक 26 जनवरी के लिए चित्र बनाने का सामान खरीद लाता है और एक बहुत ही सुंदर चित्र तैयार करता है। उधर रोहन भी अपनी ड्राइंग बना रहा था। अगले दिन सब बच्चे स्कूल में अपना अपना चार्ट पेपर लेकर पहुंचते हैं। रोहन अपना चार्ट पेपर घर पर ही भूल जाता है। पीयूष, अब मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इतनी मेहनत से ड्राइंग तैयार की थी। हाँ, चल अच्छा हुआ तो चार्ट पेपर घर पे भूल आया। अब इस ड्राइंग कंपटीशन को मैं ही जीतने वाला हूँ। ये देख, मैंने कितना सुंदर रिपब्लिक डे का चित्र बनाया है। अच्छा, मैं तो हॉल में जा रहा हूँ। अब तू क्या करेगा आकर? तू यहीं क्लास में बैठा रहे। रोहन और जोर जोर से रोने लगता है। तभी दीपक उसके पास आता है। रोहन, ये लो, तुम मेरी ड्राइंग स्टेज पर दिखा दो। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा बहुत मन था कि तुम इस कंपटीशन में भाग लो, इसलिए तुम मेरी ड्राइंग शीट दिखाकर इस कंपटीशन में भाग ले सकते हो। अगर मैंने तुम्हारा चार्ट पेपर स्टेज पर दिखा दिया तो तुम क्या दिखाओगे उसकी तुम चिंता मत करो। मेरे पास एक और ड्राइंग है, ये देखो, मैं ये वाली दिखा दूंगा। पर ये तो अभी पूरी तरह बनी भी नहीं है, इसमें तो रंग भी नहीं भरे हुए हैं। क्या बात है बच्चों, तुम यहाँ बातें कर रहे हो और हॉल में कंपटीशन शुरू भी हो चुका है। अपना अपना चार्ट पेपर पकड़ो। और दीपक, तुमने अपनी ड्राइंग में कलर भी नहीं भरे। अच्छा ठीक है, चलो अब देर मत करो। रोहन, तुमने तो बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है, वेरी गुड। चलो अब दोनों हॉल में जाओ। आज सभी बच्चों में फर्स्ट नंबर पर रोहन की ड्राइंग आई है। सब बच्चे रोहन के फर्स्ट आने पर जोरदार ताली बजाएंगे। सेकंड नंबर पर ध्रुव, एक बार ध्रुव के लिए भी जोरदार तालियां। और थर्ड नंबर पर पीयूष, पीयूष के लिए भी जोरदार तालियां। रोहन तो अपना चार्ट घर पर ही भूल आया था, फिर इसके हाथ में ये चार्ट पेपर किसका है जिसकी वजह से ये फर्स्ट आया है? प्रिंसिपल मैम के हाथों से रोहन को प्रथम पुरस्कार मिलता है। रोहन दीपक की तरफ ही देख रहा था। वो बहुत शर्मिंदा था और मन ही मन सोच रहा था, मैंने दीपक को हमेशा गरीब और नौकरानी का बेटा बोला। कितनी नफरत करता था मैं दीपक से, पर आज मुझे फर्स्ट प्राइज जीतते देखकर भी दीपक के चेहरे पर कितनी खुशी है। पर इस इनाम का असली हकदार तो दीपक है। मुझे ये सच्चाई प्रिंसिपल मैम को बतानी ही होगी। प्रिंसिपल मैम, मुझे आपसे कुछ कहना है। इस इनाम का असली हकदार मैं नहीं बल्कि दीपक है। आप ये प्राइज उसको दे दीजिए मैम। मैं तो अपना चार्ट पेपर घर पर ही भूल आया था, पर दीपक ने मुझे अपना चार्ट पेपर दे दिया। ये ड्राइंग दीपक ने की है। रोहन सारी बात हॉल में मौजूद टीचर्स और बच्चों के सामने कहता है। प्रिंसिपल मैम रोहन की ईमानदारी पर बहुत खुश होती हैं। एक ट्रॉफी रोहन के लिए भी लाई जाए। तुम दोनों हमारे स्कूल का गौरव हो। गॉड ब्लेस यू बोथ। इसके बाद स्कूल में 26 जनवरी के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं। सब बच्चे मिलकर धूमधाम से रिपब्लिक डे मनाते हैं। घर आकर रोहन सारी बात अपने मम्मी पापा को बताता है। रोहन की मम्मी ऋतु भी दीपक के इस व्यवहार से बहुत खुश थी। उस दिन के बाद मालकिन ऋतु ने भी अपना व्यवहार बदल लिया। रोहन भी अब दीपक का अच्छा